एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के रिपीटेड क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी उसे हम आगे बढ़ाएंगे। अगर अभी तक आपने से पहले वाले नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक दो वीडियो देखकर छोड़ देते हैं रिपीटेड क्वेश्चन की और आप सोचते हैं वही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसा होना तो संभव नहीं है। इसीलिए आपको सारी की सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, मतलब कि जो उसमें क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सारे के सारे कवर करने पड़ेंगे। उनमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, उनमें से जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो काफ़ी हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दक्षेश है यानी कि सार्क, उसके बारे में उसकी जो उपलब्धियां हैं वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ से स्टार्ट किया गया है। तो देखिए जो दक्षेश है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। तो आपको याद रखना 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। इसे दक्षेश कहा जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म हिंदी में इसके दक्षेश है और इंग्लिश में इसके सार्क है। अब देखिए जो ये सार्क या फिर दक्षेश है, इसकी जो उपलब्धियों के बारे में पूछ रखा है तो उपलब्धियां यहाँ पर बता रखी है। एक एक करके देखते हैं हम। पहला इसका पॉइंट देखिए, मैंने आपको बताया जो भी आंसर लिखना है आपको पॉइंट में लिखना है, आपके मार्क्स उसी से मिलेंगे। ये पॉइंट नहीं होते हैं, या आपके एक लाइन है, पॉइंट नहीं है। पॉइंट होता है छोटा, जैसे कि अगर अभी मैं आपको बताऊंगी ये पॉइंट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसका पॉइंट क्या बनेगा। इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट बनाने हैं। तो देखिए जो ये क्षेत्र है दक्षेश वाला, जिसमें कि 7 देश क्या हैं, एक दूसरे के काफ़ी समीप हैं। दक्षेश है उसमें क्या है, 7 देशों का समूह है, एक क्षेत्रीय समूह है, एक क्षेत्रीय गुट है दक्षेश। उसमें क्या हुआ, जो ये 7 देश हैं वो एक दूसरे के समीप आए हैं, चाहे वो किसी भी संबंध में हो। मतलब कि 7 देशों ने मिलजुल कर साझा सहयोग के तौर पर क्या किया है, आपस में एक गुट का निर्माण किया है, जिसे दक्षेश कहा जाता है। और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्षेत्रीय सहयोग द्वारा उनके जो संबंध है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और जिसके कारण उनके बीच में रहने वाला जो तनाव है वो भी क्या हुआ, काफ़ी हद तक कम हुआ, क्योंकि वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जो ये 7 देश है वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और उनके संबंधों में भी काफ़ी समीपता आई है। इसी कारण इनके बीच में दिखाई देने वाला जो तनाव है वो भी एक हद तक कम हुआ। तो ये पहली उपलब्धि हुई दक्षेश बनाने के बाद किया हुआ, दक्षेश गुट का निर्माण करने के बाद किया हुआ। जो ये 7 देश है जिनमें तनाव रहने की संभावना रहती थी हमेशा, अब क्या है उसमें तनाव क्या एक हद तक कम हो चुका है, या फिर कहा जाए बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो ये पहली इसकी उपलब्धि है दक्षेश का निर्माण करने की। दूसरी देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, क्षेत्रीय सहयोग द्वारा संबंधों में सुधार। पहली उपलब्धि हो गई, ये इसका पॉइंट बन गया। अब दूसरा देखिए, जो सार्क है यानी कि दक्षेश है, उसके कारण क्या हुआ है, उसके कारण इस क्षेत्र के जितने भी देश हैं उनमें क्या हुआ है, उनमें आपस में बैठकें होती है। जैसे सार्क का निर्माण हुआ है, सार्क संगठन है उसका निर्माण हुआ है, तो सार्क की जो बैठकें होती हैं उसके कारण क्या हुआ है, ये जितने भी देश हैं वो एक बहुत ही कम अंतराल में, यानी कि बहुत थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या हो रही है, मीटिंग में एक साथ उपस्थित हो रहे हैं, बैठक में एक साथ उपस्थित हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे इनके बीच में मतभेद होते थे वो एक हद तक कम हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी छोटा मतभेद, स्टार्टिंग में कोई भी लड़ाई होने से पहले क्या होता है कि मतभेद उत्पन्न होता है, अगर उसे वहीं पर सोल्व कर दिया जाए तो बात आगे नहीं बढ़ती है। अगर ना किया जाए तो वो बात चिंगारी, हम कहते हैं छोटी सी चिंगारी लगती है फिर आग लगती है। वही काम है, पहले मतभेद उत्पन्न होते हैं उसके बाद ही क्या होता है, युद्ध की स्थिति कायम होती है। अगर ये थोड़े थोड़े समय के बाद एक स्थान पर ये देश इकट्ठे हो रहे हैं सार्क की बैठक के कारण, तो क्या हो रहा है, ये देश आपस में बातचीत कर कर अपने मतभेद सुलझा लेते हैं, जिससे कि इनके बीच में क्या हो रहा है, जो तनाव है वो भी कम हो रहा है, साथ ही साथ इनका जो विकास है वो एक साथ हो रहा है सहयोग के कारण। अगली उपलब्धि क्या रही है, अगली उपलब्धि रही है कि इन्होंने क्या किया, सामूहिक आत्मनिर्भरता पे क्या किया है, जोर दिया है। सामूहिक आत्मनिर्भरता का मतलब है सामूहिक रूप से मिलजुल कर क्या हमें आत्मनिर्भर होना, यानी कि सार्क में जितने भी देश इकट्ठे हैं उन्हें क्या करना है, मिलजुल कर आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है किसी पर भी निर्भर न रहना। अब
किसी भी चीज में किसी पर भी निर्भर ना रहना है, वो आत्मनिर्भर है। तो ये क्या है, आर्थिक व सामाजिक रूप से इन्हें इतना विकास करना है कि वह क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। तो इसलिए और ये जो उपलब्धि है इन्हें प्राप्त भी हुई है, जो इन्होंने सोचा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, सार्क के द्वारा ये सारे के सारे देश क्या है आत्मनिर्भर भी हुए हैं। जिससे कि जो विदेशी शक्तियां हैं, जो बाहरी शक्तियां होती है, जो विश्व में जो दूसरे देश होते हैं उनके, क्योंकि जो वस्तु, मान लीजिए जो वस्तु इनके देश में उपलब्ध हो जाएगी, इतनी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी कि उनकी जनता उससे संतुष्ट है, इतनी मात्रा में वो वस्तु का उत्पादन कर लेते हैं जितने में उनकी जो जनता है वो संतुष्ट है। तो जो बाहरी वस्तुएं जब देश में नहीं आएंगी तो बाहरी जो शक्तियां हैं, विदेशी शक्तियां हैं, उनका भी राज नहीं रहेगा, उनका प्रभाव कम होता जाएगा। मान लीजिए भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत में जो भी वस्तुएं हम बाहर से मंगवाते थे 1947 के आसपास, फिर उसके बाद हमने सोचा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खाद्यान्न के मामले में सबसे पहले बनना चाहिए। तो अगर हमारे पास जो भी हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हमें अपने ही देश में उपलब्ध हो जाएगी, तो हम बाहरी देशों से क्या है, बाहरी देशों से उन वस्तुओं को मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी कारण क्या है, बाहरी देश कभी भी अपना रुतबा नहीं दिखा सकता, ये नहीं कह सकता कि अगर तुम ये नीति फॉलो नहीं करोगे, ये चीज़ नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें ये वस्तु नहीं दूंगा। तो इस तरीके से जो बाहरी शक्ति है वो क्या हुई है, कम हुई है सार्क में, क्योंकि वो क्या हुए, आत्मनिर्भर हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से। और आत्मनिर्भर कैसे हुए, मिलजुल कर सार्क का जो संगठन है, सार्क का निर्माण हुआ है, उसके बाद वे आत्मनिर्भर हुए हैं, जिससे कि उनके देश में जो विदेशी शक्ति है उनमें भी कमी आई है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है इसका, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, तो चौथा ये पॉइंट है इसका, इन्होंने क्या किया है, सार्क की मदद से इन्होंने एक संरक्षित अन्न भंडार की स्थापना की है। ये भी इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिससे क्या हुआ है, क्षेत्र के जितने भी देश हैं वो आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बन सके हैं, उनके अंदर ये भावना जागृत हो सके, क्योंकि अब उनके पास क्या है, अन्न भंडार की उनके देश में पूर्ति हो रही है। जितना अन्न भंडार की आवश्यकता है उतना वह प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्या है, अब किसी पर निर्भर नहीं है अन्न को लेकर, वो अब क्या है, उस चीज़ में आत्मनिर्भर है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, उनके मन में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हो रही है कि अब हम भी क्या है, हम भी आत्मनिर्भर हैं। तो ये क्या है, ये जो सार्क का निर्माण हुआ है, जिससे कि अगर संक्षेप में कहें तो सार्क के निर्माण से क्या हुआ है, सार्क के निर्माण से, क्योंकि ये जितने भी देश हैं, सार्क कहाँ का है, दक्षिण एशिया का है, जब भी तो दक्षेश कहा जाता है उसे, तो दक्षिण एशिया में हमेशा क्या है, हमेशा संघर्ष होने की आशंका रहती थी इन क्षेत्रों में। पर जब से सार्क का निर्माण हुआ है तब से क्या है, इनके बीच में मतभेद दूर हुए हैं, तनाव दूर हुए हैं, आपसी सहयोग बढ़ा है और आत्मनिर्भर हुए हैं। तो ये सारी के सारी चीज़ों से क्या देखा जाता है कि अब जो ये गुट है, यानी कि सार्क जो है, क्षेत्रीय गुट कहलाता है, ये अब उभर कर सामने आ रहा है। इसके कारण यह देखा जा रहा है कि सार्क में जितने देश शामिल हैं उनका क्या है, सांस्कृतिक गुण, धर्म और व्यापारिक हित एक है, यानी कि अब वह अपना जो धर्म है, संस्कृति है, उसे एक मानते चल रहे हैं। जो व्यापारिक हित हैं वो भी इन देशों के एक हैं जो सार्क के संगठन में शामिल है। तो इससे क्या हो रहा है, ये सहयोग कर रहे हैं, आपस में सहयोग के द्वारा ही ये क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं और इन चीज़ों को हासिल कर रहे हैं और तनाव को दूर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर कंप्लीट होता है।